गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लेसन नंबर 7 तक का पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज से हम लोग न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, लेसन नंबर 8, जिसका नाम है स्मॉल बिजनेस। हिंदी में होगा लघु व्यापार या व्यवसाय। अब हम लोग इस लेसन नंबर 8 को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर 8.1 दिया हुआ है, कंसेप्ट ऑफ स्मॉल बिजनेस। कंसेप्ट क्या होता है, स्मॉल बिजनेस क्या होता है, लघु व्यापार या व्यवसाय क्या होता है, अब हम वो समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री बोथ द स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल बिजनेस इंटरप्राइजेज और इंडस्ट्रीज इज इंडिपेंडेंस फॉर इंडियाज बैलेंस्ड डेवलपमेंट। मतलब इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे स्मॉल स्केल छोटे स्तर पर होने वाले व्यापार व्यवसाय भी स्थापित है और बड़े स्तर पर होने वाले व्यापार भी होते हैं। और ये दोनों ही व्यापार का मुख्य उद्देश्य जो है वो इंडिया की, मतलब हमारे भारत की जो भी एक बिजनेस इंडस्ट्रीज़ है उसको डेवलप करना है, हमारी रिक्वायरमेंट्स को, हमारे नीड्स को पूरा करना है। और बिजनेस का मेन कंसेप्ट जो रहता है वो यही होता है कि कस्टमर्स को सेटिस्फाई करके उनके रिक्वायरमेंट को, उनकी जो भी ज़रूरत है, उनको नीड्स को फुलफ़िल करें या पूरा करें। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो भी व्यापार या व्यवसाय रहते हैं, चाहे वो लार्ज स्केल पर हो या मीडियम स्केल पर हो या स्मॉल स्केल पर हो, छोटे स्तर पर हो, मीडियम स्तर पर हो या बड़े स्तर पर हो, उनका मुख्य जो उद्देश्य रहता है वो व्यापार में लाभ कमाने के साथ ही साथ में ज़रूरतों को भी पूरा करना होता है। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कंसेप्ट के बाद में अब देखते हैं मीनिंग ऑफ स्मॉल बिजनेस इंटरप्राइजेस क्लासिफिकेशन। मतलब ये क्या होते हैं, मीनिंग ऑफ स्मॉल बिजनेस जो दिया हुआ है, छोटे व्यापार या व्यवसाय जो होते हैं उसका क्या अर्थ होता है, ये हम देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलप एक्ट 2006 हैज़ बिकम effective from 2 October 2006. The act defines the different categories of industries or business enterprises as under। मतलब स्मॉल, यहाँ पर दिया हुआ स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस जो होती है, छोटे स्तर के जो व्यापार व्यवसाय रहते हैं या एक मध्यम स्तर के जो व्यापार व्यवसाय रहते हैं, वो उनका जो डेवलपमेंट किया गया है, उनकी जो शुरुआत की गई है वो भारतीय अनुसंधान एक्ट के अकॉर्डिंगली 2006 से उनका स्टार्टिंग किया गया हुआ है। और इनका जो इफेक्टिव जो हुए है, जो शुरुआत हुई है, इनका जो कार्य व्यवस्थित रूप से स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है, वो 2 अक्टूबर 2006 से स्टार्टिंग हुई है प्रोसेस सारी। अब यहाँ पे बिजनेस को डिफरेंट कैटेगरीज में डिफाइन किया हुआ है, डिफरेंट कैटेगरीज में अलग अलग स्तरों में विभाजित किया गया है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं उनकी मेन कैटेगरीज क्या होती है, डिफरेंट कैटेगरीज क्या होती है बिजनेस की। अब यहाँ पे दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी जो किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो निर्माण करते हैं, किसी भी चीज़ को बनाते हैं, संबंधित होते हैं निर्माण करने से। मतलब जहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाया जाता है, डेवलपिंग किया जाता है, उस सेक्टर को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर मेनली 3 कैटेगरीज में इसको दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है, इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर द बिजनेस ऑफ इंडस्ट्रीज यूनिट्स ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट हैव बीन क्लासिफाइड अंडर दिस एक्ट इन 3 कैटेगरीज। मतलब हमारे इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे बिजनेस को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मेनली 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले दिया हुआ है टीनी इंडस्ट्रीज यूनिट। मतलब टीनी इंडस्ट्रीज मतलब वो व्यापार या व्यवसाय जो बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही छोटा पार्ट जो होता है, बहुत ही छोटा सा जो एक उनका पूरा एक डेवलपिंग एरिया होता है, उसके बारे में दिया हुआ। टीनी इंडस्ट्री यूनिट इज वन इज विच द इन्वेस्टमेंट लिमिट इज अप टू 25 लाख। यहाँ पे अप टू 25 लाख को उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। मतलब ऐसे व्यापार या व्यवसाय या वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जिनका मिनिमम या उनकी जो लिमिट होती है, मैक्सिमम जो लिमिट होती है वो सिर्फ 25 लाख तक होती है। क्योंकि जो यहाँ पे व्यापार व्यवसाय जो रहता है वो बहुत छोटे स्तर पर होता है, इनका जो डेवलपिंग पार्ट रहता है वो बहुत छोटे स्तर पर होता है। तो यहाँ पर इनकी जो मैक्सिमम लिमिटेशंस होती है इन्वेस्टमेंट करने की, वो 25 लाख तक की ही होती हैं, इसलिए टीनी इंडस्ट्रीज यूनिट में काउंट होंगे। सेकंड नंबर पे दिया हुआ स्मॉल इंडस्ट्रीज यूनिट। स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट्स वो होती हैं जिसकी मैक्सिमम लिमिटेशंस जो रहती हैं वो 25 लाख से ज़्यादा लेकिन 5 करोड़ के अंदर हों। यहाँ पे दिया हुआ है अप टू 5 करोड़। अप टू 5 करोड़ यानी जिनका मैन्युफैक्चरिंग मतलब जिनका निर्माण कार्य 25 लाख से ऊपर रहता है, जिनमें इन्वेस्टमेंट की जो कैपेसिटी रहती है वो 25 लाख से ज़्यादा हो। क्योंकि 25 लाख तक है, अप टू 25 है, तो वो तो टीनी में काउंट हो जाएगा। लेकिन 25 से ज़्यादा अगर वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो अप टू 5 करोड़ है, तो वो काउंट हो जाता है स्मॉल इंडस्ट्रीज एरिया में। और थर्ड नंबर पे दिया हुआ है मीडियम इंडस्ट्रियल एरियाज या मीडियम
इंडस्ट्रियल यूनिट्स वो यूनिट या वो इन्वेस्टमेंट सेक्टर, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिनका मिनिमम और मैक्सिमम लिमिटेशंस 5 करोड़ टू 10 करोड़ रहता है। मतलब 5 करोड़ से ज़्यादा वो जितना भी रुपया लगा रहे वो, और उनका मैक्सिमम जो लिमिटेशंस रहेंगी वो 10 करोड़ रहेगी। तो 5 टू 10 करोड़ के बीच में जितना भी इन्वेस्टमेंट पार्ट रहेगा वो हमारा काउंट होता है मीडियम इंडस्ट्रियल यूनिट में। तो इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरीज के हिसाब से यहाँ पे हमने बिजनेस की जो कैटेगरीज है स्मॉल बिजनेस की, उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। अब हम लोग यहाँ पे सेकंड नंबर पे देखते हैं सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर यानी जहाँ से हमें सुविधाएं मिल रही है, जहाँ पे हम किसी भी सुविधाओं को आदान प्रदान करते हैं, किसी भी सुविधाओं का उपयोग करते हैं, वो हमारा काउंट हो जाएगा सर्विस सेक्टर में। अब सर्विस सेक्टर के अकॉर्डिंगली भी यहाँ पे इन तीनों की जो लिमिटेशंस है वो डिफरेंट है। पॉइंट्स वही है टीनी, स्मॉल और मीडियम, लेकिन सर्विस इनकी क्या रहती है ये अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ टेनी यूनिट इज वन इज विच द इन्वेस्टमेंट लिमिट इज अप टू 10 लाख सॉरी। तो 10 लाख तक की इनकी जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर रहेगा वो 25 लाख तक रहेगा, लेकिन 25 में से ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वो 10 लाख तक की रहेंगी। उसी तरह से स्मॉल यूनिट्स जो रहेंगी उनकी स्मॉल यूनिट्स का जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो रहेगा 5 करोड़ तक का, मतलब 25 लाख से 5 करोड़ तक के बीच का वो कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो अपने कस्टमर्स को जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, कस्टमर बोले तो कस्टमर वो हो जाएंगे जो उनसे होलसेल में भी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं या रिटेल में भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं, तो वो कस्टमर्स। तो यहाँ पे उनकी कस्टमर्स की जो सर्विसेज सेक्टर का जो एक पार्ट रहेगा वो रहेगा 2 करोड़ से 2 करोड़ तक का, मतलब 10 लाख से लेके तो 2 करोड़ तक के बीच का ये लोग अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करवाते हैं। इनका मैक्सिमम जो लिमिटेशन रहती है वो 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट की रहती है, लेकिन उसमें से जो सर्विसेज प्रोवाइड होंगी हमारे लिए वो अप टू 2 करोड़ तक की रहेंगी। थर्ड नंबर पे दिया हुआ है मीडियम यूनिट्स। तो मीडियम यूनिट्स वो होंगी जिनका इन्वेस्टमेंट पार्ट तो रहता है 5 से 10 करोड़ के बीच में, लेकिन उसमें से इन्वेस्टमेंट के बाद में जब सर्विसेज की बात आती है तो सर्विसेज का जो पार्ट रहता है वो 2 से 5 करोड़ के बीच का रहेगा। मतलब इन्वेस्टमेंट रहेगा 10 करोड़ तक का, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो ये इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 10 करोड़ तक करेगा, लेकिन जब ये सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात आती है तो सर्विसेज में ये हमें 2 से 5 करोड़ तक के बीच की फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवा सकते हैं। इस तरह से ये हमने अभी पार्ट पढ़ा, स्मॉल बिजनेस का मीनिंग देखा, स्मॉल बिजनेस की मीनिंग के साथ ही साथ में हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखा और उसके बाद में सर्विस सेक्टर को देखा। थर्ड नंबर पर हमारे पास में यहाँ पे दिया हुआ है सब क्लासिफिकेशंस ऑफ स्मॉल यूनिट्स। अब क्लासिफिकेशन स्मॉल यूनिट्स को भी हम डिफरेंट कैटेगरीज में बांटते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है कॉलेज यूनिट्स, विलेज इंडस्ट्रीज, कॉलेज इंडस्ट्रीज, विलेज इंडस्ट्रीज। थर्ड नंबर पे दिया हुआ है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। फिर दिया हुआ है यूनिट ऑन्ड मैनेज्ड बाय वुमन एंटरप्रेन्योर। 3 यूनिट्स सर्विस यूनिट्स, माइक्रो इंटरप्राइजेस। इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज में हमने सब क्लासिफाइड किया है स्मॉल यूनिट्स को। मतलब स्मॉल यूनिट्स जो रहती है, छोटे स्तर के जो व्यापार रहता है उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, उसके भी सब पार्ट्स होते हैं। इनको हम लोग एक 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कॉलेज इंडस्ट्रीज। यहाँ पे दिया हुआ है कॉटेज इंडस्ट्रीज आर ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिविजुअल विच प्राइवेट resources using normally the family labor and sometimes with the help of locally available talent। यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्रीज है, ये कॉलेज इंडस्ट्रीज गलत दिया हुआ है। कॉटेज इंडस्ट्रीज यानी एक छोटे से एक डिपार्टमेंट एरिया जो रहता है, मतलब जहाँ पे छोटे छोटे कॉटेजेस बने रहते हैं, छोटे छोटे जो समूह के हिसाब से जो घर बनाए जाते हैं, उसमें यहाँ पे व्यक्ति अपने घर के ही लोगों की हेल्प लेकर किसी भी व्यापार या व्यवसाय का निर्माण करते हैं, किसी भी छोटे लघु उद्योग की स्थापना करते हैं। लघु उद्योग यानी वो जो घर में ही व्यक्ति अपना किसी भी एक होम बिजनेस टाइप जिसको हम बोल सकते हैं, उसमें वो अपने घर के ही लोगों की हेल्प लेके अपने छोटे स्मॉल लेवल पर अपने एक बिजनेस को स्टार्ट करता है, और उस बिजनेस में वो घर के ही लोगों की हेल्प लेगा। बाहर से वो अलग से लेबर नहीं लेते हैं, लेकिन अगर उसे अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो लोकलाइट एरिया के ही टैलेंट को यूज़ करते हैं। मतलब उन्हीं के आसपास के एरियाज़ में जो उनसे भी अच्छा व्यवस्थित व्यक्ति है, जो उनकी उस कार्य में या उस बिजनेस के लिए पर्टिकुलर हेल्प कर सकता है, तो वहाँ पर वो उनकी हेल्प लेके लोकल एरिया के पर्सनस का ही टैलेंट यूज़ करके यहाँ पर अपने बिजनेस की ओर ग्रोथ करते हैं। तो ये कॉटेज इंडस्ट्रीज हो जाएंगी। अब कॉटेज इंडस्ट्रीज में रहेगा दे आर लेबर
इंटेंसिव, मतलब यहाँ पे जो लेबर का जो पार्ट रहता है वो एक बहुत मतलब एक नहीं के बराबर होता है, क्योंकि इन्हें लेबर अलग से बाहर के किसी व्यक्ति को देना नहीं पड़ता है, क्योंकि घर के ही सब लोग मिलके उस बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। आगे दिया हुआ है दे आर लोकेटेड जनरली इन रूरल और सेमी अर्बन एरियाज, मतलब इस तरह की जो इंडस्ट्रीज रहती है, इस तरह के जो उद्योग रहते हैं, स्मॉल बिजनेस जो रहते हैं, जो व्यापार व्यवसाय रहते हैं, वो लोकल रूरल एरिया में रहते हैं, बहुत छोटे छोटे गाँवों में रहते हैं, या गाँवों में ना होते हुए ऐसी जगह जो अंडर डेवलप्ड है, मतलब बहुत फुली डेवलप्ड नहीं है, अंडर डेवलप्ड जो एरिया होता है, अर्बन एरियाज रहते हैं, सेमी अर्बन एरिया, वहाँ पर ये किए जाते हैं इस तरह के बिजनेसेस। आगे दिया हुआ है दे रिक्वायर मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इनमें जो बिजनेस को स्टार्ट करने का जो एक इन्वेस्टमेंट का जो पार्ट रहता है वो बहुत मिनिमम सी अमाउंट होती है, बहुत नॉमिनल सा चार्ज लगा के वो अपने बिजनेस को डेवलप करते हैं। आगे दिया हुआ है दे मैन्युफैक्चर्स सिंपल प्रोडक्ट्स यूजिंग रिसोर्सेस, मतलब यहाँ पे इनके जो प्रोडक्ट्स रहते हैं वो बहुत हाई फाई या बहुत डिफरेंट क्वालिटीज़ के नहीं होते, बहुत सिंपली रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली ये अपने बिजनेस को ग्रोथ करते हैं, बिजनेस की डेवलपमेंट करते हैं। मतलब उनके लोकल एरिया में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, उस लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली वहाँ के लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है, उन्हीं के ऊपर इनकी कमांड रहती है, उसी बिजनेस को वो डेवलप करते ताकि लोगों की ज़रूरतें भी पूरी हों और मिनिमम कैपिटल लगे, लेकिन साथ ही साथ में इन्हें अपने बिजनेस में प्रॉफिट भी अर्न हो। तो ये हमारा हो जाएगा कॉटेज इंडस्ट्रीज। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है विलेज इंडस्ट्रीज। अब विलेज इंडस्ट्रीज यानी पर्टिकुलर गाँवों के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग विलेज इंडस्ट्रीज को देख लेते। तो यहाँ दिया हुआ है विलेज इंडस्ट्रीज इज दैट इंडस्ट्रीज विच इज़ मोस्टली लोकेटेड इन रूरल एरिया, मतलब विलेज इंडस्ट्रीज जो मेनली रहती है वो रूरल एरिया, मतलब गाँवों में ही, गाँवों कस्बों में, छोटी छोटी जगह पर ही मेनली स्टार्ट की जाती है या स्थापित की जाती है। आगे दिया हुआ है सच इंडस्ट्रीज में और मे नॉट यूज पावर ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज, मतलब यहाँ पर किसी भी तरह की किसी अलग पावर का यूज़ ना करते हुए एक बहुत सिंपली अपने प्रोडक्ट को सोल्ड किया जाता है, बहुत सिंपली अपने बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है। द फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर पर्सन इज अप टू 50,000 और मोर एज स्पेसिफिक बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पे जो इनका जो मिनिमम कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया रहता है वो पर पर्सन 50,000 तक रहता है। मतलब यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपने बिजनेस को जो भी स्टार्ट करना चाहता है वो मिनिमम 50,000 रुपये लगा के अपने बिजनेस को स्थापित कर सकता है, अपने व्यापार व्यवसाय की स्थापना कर सकता है, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। और अगर उससे ज़्यादा उसे की रिक्वायरमेंट है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली जो रूल्स रहते हैं उसे फॉलो करते हुए उसे अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट और साथ ही साथ में उसकी सारी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। तो ये हो गया विलेज इंडस्ट्रीज। सेकेंड नंबर पे दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है इनक्रेलिस स्मॉल इंडस्ट्रीज यूनिट। यहाँ पर दिया हुआ है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज वन विच सिंपलिस्ट सप्लाइज्ड इट लिस्ट 50% ऑफ इट्स production to its percent unit. The investment is plant and machinery must not be more than 1 crore, मतलब इस तरह की जो बिजनेस इंडस्ट्रीज को स्टार्ट किए जाते हैं, इस तरह के जो व्यापार व्यवसाय शुरू किए जाते हैं, जिनकी स्थापना की जाती है, उनका एटलीस्ट 50% वो अपने बिजनेस का लगाते हैं और इनमें जो भी मशीनें या टूल्स की जो एक ज़रूरतें रहती है या उनका जो उपयोग किया जाता है वो मैक्सिमम 1 करोड़ के अंदर तक की होती है, मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा तक का इसमें किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट पार्ट नहीं होता है। आगे दिया हुआ है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। अब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट जो रहती हैं उसमें दिया हुआ है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट इज़ वन हैविंग इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू 1 करोड़ एंड विच एक्सपोर्ट एटलीस्ट 30% ऑफ इट्स एनुअल प्रोडक्शन बाय द एंड ऑफ दिस 3rd ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इट्स प्रोजेक्शन। मतलब यहाँ पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स का जो एक पार्ट रहता है वो उनके अंदर जितनी भी प्लांट और मशीनरी का जो यूज़ किया जाता है, जिन भी मशीनों का यूज़ किया जाता है, टूल्स का यूज़ किया जाता है, वो 1 करोड़ तक की होनी चाहिए, अप टू 1 करोड़ होनी चाहिए। और उनकी जो एक्सपोर्ट क्वालिटी रहती है वो अपने बिजनेस में जो एक्सपोर्ट करते हैं वो पर यूनिट पर 30% तक का मार्जिन रख के उस चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं और हर 3rd ईयर में इसका वो एनालिसिस करते हैं कि हर साल के अकॉर्डिंगली हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया है और 30% के हिसाब से हमें पर यूनिट कितना प्रॉफिट या कितना फ़ायदा हुआ है।
आगे दिया हुआ है यूनिट ऑन्ड एंड मैनेज्ड बाय वुमन एंटरप्रेन्योर, मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज या ऐसा बिजनेस का पार्ट जो पर्टिकुलरली फीमेल पर्सन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, मतलब जहाँ पे महिलाओं के द्वारा पूरे कार्य को संभाला जाता है, जहाँ पे फीमेल पर्सन वुमेन्स जो है वो पूरी तरह से अपने बिजनेस को डेवलप करती है और उन्हीं की पूरी तरह से कंट्रोल और कमांड होती है। तो वो पूरी तरह से हो जाएगा यूनिट ऑन्ड एंड मैनेज बाय वुमन एंटरप्रेन्योर, मतलब ऐसे व्यक्ति के द्वारा, ऐसी महिला व्यक्ति के द्वारा अपने बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है जिसकी स्थापना, उस पर कंट्रोलिंग, पूरी पावर, सब कुछ जो भार रहेगा, कार्यभार जो रहेगा वो पूरी तरह से फीमेल पर्सन पे डिपेंड रहेगा। तो वो बिजनेस जो रहेगा या वो जो स्मॉल बिजनेस रहेगा वो पूरी तरह से वुमन बेस्ड बिजनेस कहलाएगा। अब यहाँ पर फीमेल पर्सन जो है वो सिंगल भी खुद भी अपने बिजनेस को डेवलप कर सकती है, अपने पूरे ओवरऑल अपने आप को ही वहाँ पे वो शो कर सकती है, और नहीं तो वहाँ पर वो अपने साथ में अपनी सपोर्टिव पर्सन्स का यहाँ पर यूज़ कर सकती है। सपोर्टिव पर्सन को अपने बिजनेस में ज्वाइन करके, फीमेल पर्सन्स को ही ज्वाइन करके वो अपने बिजनेस को यहाँ पे कंटिन्यू कैरी कर सकती है। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा पूरा वुमन बेस्ड बिजनेस या वुमन मैनेज्ड बाय वुमन एंटरप्रेन्योर। आगे दिया हुआ है 10 यूनिट्स, यहाँ पर 10 यूनिट्स, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो रहेगा वो हमने पीछे ही पढ़ा 25 लाख तक का रहेगा। 25 लाख तक का जो बिजनेस काउंट होगा, इन्वेस्टमेंट का जो पार्ट रहेगा वो 25 लाख तक रहेगा, तो 10 बिजनेस में काउंट होगा। सर्विस यूनिट, यहाँ पर सर्विस यूनिट यानी यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो अप टू 10 लाख तक का होगा, मतलब यहाँ पे जो भी हम टेनी बिजनेस में हम लोगों ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया उस इन्वेस्टमेंट की हम लोग सर्विसेज यहाँ पे 10 लाख तक की प्रोवाइड करवाता है। आगे दिया हुआ है माइक्रो इंटरप्राइजेस, तो माइक्रो इंटरप्राइजेस इज विच इज़ द इन्वेस्टमेंट इज प्लांट एंड मशीनरी में भी 1 लाख, मतलब यहाँ पे माइक्रो इंटरप्राइजेस में जो कैपेसिटी रहती है प्लांट और मशीनरी के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करने की जो कैपेबिलिटी रहती है वो अप टू 1 लाख रहती है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके सब क्लासिफिकेशन और स्मॉल यूनिट्स पढ़ा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है वो साइलेंट फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसकी मुख्य विशेषता है, तत्व लक्षण क्या होते हैं, वो अब हम लोग देखते हैं। तो एरिया ऑफ ऑपरेशन, हमारा ये जो भी स्मॉल बिजनेस का जो एक क्राइटेरिया रहता है वो पूरी तरह से एरियाज पर डिपेंड करता है कि हमारा एरिया किस तरह का है। हम किसी भी बिजनेस को या किसी भी तरह के व्यापार व्यवसाय को शुरू कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, तो हमारा एरिया मतलब हमारे आसपास की व्यवस्थाएं कैसी, हमारे आसपास का एरिया जो है वो कैसा है, वहाँ पे लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने बिजनेस को यहाँ पे डेवलप करेंगे या फिर स्टार्ट करेंगे। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है लेबर इंसेंटिव, तो यहाँ पे जो भी एक लेबर चार्जेस रहता है वो नहीं के बराबर या फिर बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्मॉल बिजनेस की जो एक पूरी डेवलपिंग या पूरी एक जो उनकी प्रोसेस स्टार्ट की जाती है वो मेनली घर के ही पर्सन्स के द्वारा की जाती है। मतलब यहाँ पर बाहर के लोगों का, अदर पर्सन का, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट ना होते हुए फैमिली पर्सन्स के द्वारा ही इस तरह के छोटे छोटे व्यापार व्यवसाय को स्थापित किया जाता है ताकि वो अपनी डेली नीड्स को, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करवा सके। तो यहाँ पर इनका जो एक लेबर पार्ट जो रहता है, मजदूरी जिसे हम बोल सकते हैं, या जो हमें एक अमाउंट पे करनी पड़ती है सैलरी या वेजेस के रूप में, तो वो लेबर पार्ट यहाँ पे नहीं के बराबर होता है, क्योंकि घर के ही व्यक्ति सामूहिक रूप से किसी भी कार्य को स्थापित करते हैं और अपने बिजनेस की यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो लेबर पार्ट यहाँ पे नहीं के बराबर या बहुत कम होता है। थर्ड नंबर पे दिया हुआ है लो इन्वेस्टमेंट। स्मॉल बिजनेस का जब भी हम स्थापना करते हैं या छोटे व्यापार व्यवसाय की जब भी हम स्थापना करते हैं, उन बिजनेस को हम जब भी स्टार्ट करते हैं स्मॉल बिजनेस को, तो इनमें जो एक इन्वेस्टमेंट का जो पार्ट रहता है वो बहुत लो होता है, बहुत कम, मतलब बहुत नॉमिनल सा, मिनिमम सा अमाउंट लगा के भी यहाँ पे छोटे से व्यापार व्यवसाय की स्थापना की जा सकती है। क्योंकि छोटे व्यापार व्यवसाय जो रहते हैं वो छोटे छोटे गाँवों में ही बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती है, इसलिए घर के ही व्यक्ति या उनमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत टैलेंटेड हो वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है और अपने आसपास के, अपनी एरिया की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। और वहाँ के लोगों की नीड भी बहुत छोटी छोटी होती है, इसलिए इन्वेस्टमेंट का जो पार्ट रहता है वो बहुत मिनिमम सा, बहुत नॉमिनल सा, बहुत कम होता है। आगे दिया हुआ है क्विक बिजनेस डिसीजंस, मतलब यहाँ पे किसी भी तरह का जो बिजनेस में जो डिसीजन लिया जाता है स्मॉल बिजनेस में, स्मॉल एंटरप्राइजेस में, वो बहुत क्विक होता है, बहुत फास्ट होता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की एक लिमिटेशंस जो रहती है वो नहीं के बराबर होती है। मतलब यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीज़ें रिक्वायरमेंट रहती हैं, बाहर के किसी अदर पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है किसी अन्य व्यक्ति का,
तो यहाँ पर जब कोई व्यक्ति, अगर बाहर के व्यक्तियों का अगर किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं होगा, तो यहाँ पर डिसीजन लेने की जो एक कैपेबिलिटी रहती है या जो एक डिसीजन मेकिंग पावर रहती है वो भी बहुत फास्ट होती है। इसलिए यहाँ पे स्मॉल बिजनेस या स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में जो डिसीजन पावर रहती है वो बहुत फास्ट या फिर क्विकली होती है। आगे दिया हुआ है क्विकली स्टार्ट एंड क्विकली रिटर्न्स। यहाँ के जो स्मॉल बिजनेस रहते हैं, छोटे छोटे जो व्यापार व्यवसाय रहते हैं, स्मॉल बिजनेस या एंटरप्राइजेस जो रहती हैं, उनकी यहाँ पे जो एक ओपनिंग की जो प्रोसेस रहती है वो बहुत फास्ट होती है। शुरुआत भी बहुत फास्ट होती है और इनका जो एक इन्हें बेनिफिट होना चाहिए, जो एक प्रॉफिट होता है हमारे बिजनेस की लैंग्वेज में, वो रिटर्न्स भी इन्हें बहुत अर्लियर, बहुत फास्टली मिलता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आसपास की आवश्यकताओं को, लोगों की ज़रूरतों को पहले से ही जानते हैं और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही घर के सब व्यक्ति एकजुट होकर उस काम को शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस की जो स्टार्टिंग रहती है, जो ओपनिंग रहती है, वो भी बहुत फास्ट होती है, क्योंकि थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट या परमिशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे स्मॉल बिजनेस में नहीं होती है। और ज़रूरतें हैं लोगों को, जैसे ही सुविधाएं मिलना शुरू होती है तो हमें बेनिफिट या उसका जो एक रिटर्न, हमें जो आउटपुट मिलना चाहिए वो भी बहुत फास्ट होता है। तो इस तरह से इसकी स्मॉल बिजनेस की या स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की, इंटरप्राइजेस की जो एक प्रोसेस रहती है, ओपनिंग प्रोसेस वो, और रिटर्न प्रोसेस, मतलब यहाँ पर हमें जो एक बेनिफिट रहता है, जो एक रिजल्ट रहता है, वो बहुत फास्टली रिसीव्ड हो जाता है। आगे दिया हुआ लोकल सपोर्ट। कोई भी एक व्यक्ति स्मॉल इंडस्ट्रीज़ या स्मॉल बिजनेस की डेवलपमेंट की प्रोसेस में जब भी हम शुरुआत करते, छोटे व्यापार व्यवसाय की स्थापना करते, तो यहाँ पर ये होता है कि लोकल सपोर्ट बहुत रहता है। लोगों में आपस में एक मत रहते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी नए काम को शुरू करता है तो उसे पूरे अपने लोकल एरिया के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे पूरा नॉलेज रहता है और नॉलेज के अकॉर्डिंगली वो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बाहर के न लोगों का इन्वॉल्वमेंट ना होते हुए लोकल एरिया से, लोकल जगह से ही उसे बहुत सपोर्ट रहता है। तो यहाँ पर एक यूनिटी में हमारा वर्क प्रेजेंट होता है। यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, ये अपने लोकल एरिया के लोकल जो भी, मतलब एक ये हम बोल सकते हैं कि लोकल एरिया से मिलने वाली जो भी सुविधाएं रहती हैं उनका पूरा यहाँ पे उपयोग किया जाता है। चीप लेबर, अगर हमें बाहर के किसी कार्य के लिए किसी अदर व्यक्ति की, किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता होती भी है तो यहाँ पर हमें जो लेबर चार्जेस रहता है वो बहुत नॉमिनल सा देना पड़ता है। वो एक सिर्फ सपोर्टिव सिस्टम जैसा होता है। तो यहाँ पर व्यक्ति अपनी टैलेंट के बेस्ड पर उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए बहुत नॉमिनल सा अमाउंट पे करके भी अपने बिजनेस को डेवलप करवा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने इसके जो फीचर्स पढ़े हैं वो 9 से 10 पॉइंट थे। एनी 5 पॉइंट आप लोगों को अपनी कॉपी में लर्न करके एनी हाउ लिखना है। तो फीचर्स के एनी 5 पॉइंट आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेज इन इंडियाज़ इकोनॉमी। मतलब यहाँ पे हमारे भारत में, भारत की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए हमारे पास में स्मॉल इंडस्ट्रीज़ या स्मॉल बिजनेस की इंपॉर्टेंस क्यों, आवश्यकता क्यों है। तो यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट नंबर पे रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। मतलब यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जब छोटे छोटे व्यापार व्यवसाय में व्यक्ति काम करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी की समस्या खत्म होती है और धीरे धीरे लोगों को रोजगार के अवसर मिलने लगते हैं। क्योंकि व्यक्ति जैसे जैसे छोटे छोटे बिजनेस की, व्यापार व्यवसाय की स्थापना करता है, उसे लोगों की आवश्यकताएं पड़ती हैं। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो उनसे जो भी मेहनत लेती है, उस मेहनत के बदले में वो उन्हें जो भी अमाउंट पे करता है, जो भी अमाउंट सैलरी या लेबर चार्जेस पे करता है। तो इस तरह से जो व्यक्ति बेरोजगार है, जो एजुकेटेड नहीं है लेकिन उनमें टैलेंट है, तो उस टैलेंट का यूज़ करके वो अपनी अनएम्प्लॉयमेंट की, एक बेरोजगारी की समस्या से मुक्त हो सकते हैं और यहाँ पे लोगों को रोजगार की सुविधाएं मिलती हैं स्मॉल बिजनेस की। अब इसमें दिया हुआ है सेकंड नंबर पे सुटेबल फॉर रूरल इकोनॉमी। गांवों के लिए ये बहुत उपयोगी है क्योंकि गांवों में इतनी सुविधाएं नहीं होती, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती कि व्यक्ति अपने एजुकेशन को बहुत अच्छी से ले पाए। वहाँ पे अदर फैसिलिटीज़ नहीं होती कि वो बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग करके कारखाने स्थापित कर पाए। तो यहाँ पे व्यक्ति अपने पर्सनल टैलेंट का यूज़ करके ही अपने छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। मतलब वहाँ की जो लेडीज़ रहती है, जो पर्सन रहते हैं, वो एक गॉड गिफ्टेड, उनमें जो टैलेंट रहता है उस टैलेंट का यूज़ करके ही अपने बिजनेस को, अपनी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करते हैं, स्थापित करते हैं, शुरुआत करते हैं और उन्हीं के द्वारा बहुत से लोगों को रोजगार की सुविधाएं प्रदान करते हैं। आगे दिया हुआ है हेल्पफुल इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यहाँ पर सभी व्यक्ति सब तरह की मेहनत करते, सेम व्यक्ति, हर तरह का कार्य एक जैसा, एक समान करता है। तो यहाँ पे इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, एक अमाउंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, वो भी एक इक्वल बेस्ड होता है।
यहाँ पर किसी तरह के व्यक्ति से किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, क्योंकि ये पूरा बिजनेस एक यूनिटी बेस्ड रूरल एरिया में होता है, जहाँ पे बहुत यूनिटी में, बहुत एकता के द्वारा सारा काम किया जाता है। तो जो भी इनकम ऑफ सोर्स रहता है वो भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। आगे दिया हुआ डेवलपमेंट ऑफ स्किल एंड पर्सनालिटी। जैसे जैसे व्यक्ति किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है, 4-5 चीज़ों के बारे में 4-5 लोग मिलकर जब किसी भी काम को करते हैं, तो उसको उस काम को करने के बाद में उन्हें जो रिजल्ट मिलते हैं, उन रिजल्ट से वो बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं, जिससे उनमें डेवलपमेंट होता है, उनकी स्किल और बेटर तरीके से सामने आती है, वो बहुत अच्छी से अपनी चीज़ों में सुधार करते हैं, और सुधार करके उनकी जो खुद का एक, हम ये बोल सकते हैं, जो एक जीवन स्तर है, एक लाइफ स्टाइल जो है, वो भी चेंज होती है, और उनकी पर्सनालिटी भी कहीं ना कहीं लिविंग स्टैंडर्ड पे इफेक्ट डालती है, और वो सब भी अपने आप डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से स्मॉल बिजनेस जो है वो रूरल एरिया में डेवलप स्किल्स को भी डेवलप करता है, और साथ ही साथ में पर्सनालिटी को भी डेवलप करता है। अब आगे यहाँ पे जो इसका नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है रिडक्शन ऑफ रिसोर्स एंड पॉपुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर। पॉपुलेशन जो वहाँ की आबादी है उसके आधार पर उसके द्वारा निर्णय लिया जाता है, उसके आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डेवलपमेंट को, इन बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है। 3rd नंबर पे आगे दिया हुआ है लिटिल टेक्निकल नॉलेज इनफ। यहाँ पे बहुत छोटा सा भी आपके पास में तकनीकी ज्ञान जो रहता है, वो उस छोटे से तकनीकी ज्ञान से भी आप बहुत बड़े बड़े काम को करके अपने बिजनेस को बहुत अच्छी से प्रेजेंट कर सकते हो, या अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हो। आगे रहता है एक्सपोर्ट अर्निंग यानी यहाँ पर जो एक अर्निंग रहती है, एक्सपोर्ट यानी किसी भी माल को जब सप्लाई किया जाता है, किसी भी प्रोडक्ट को जब हम सप्लाई करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसकी प्रोसेस भी बहुत फास्ट होती है, क्योंकि ये लोकल एरिया में ही अपनी चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं, अपने गुड्स को परचेस और सेल करते हैं, इसलिए इसमें एक्सपोर्ट अर्निंग जो रहती है वो भी बहुत फास्ट और रिकवरीबल रहती है। क्विक प्रोडक्शन, स्मॉल बिजनेस में जो इनका जो एक पार्ट रहता है वो बहुत छोटा रहता है, बहुत कम मात्रा में किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है, जितनी आवश्यकता उतने ही यूनिट्स ये लोग रेडी करते हैं। तो इस तरह से प्रोडक्शन की जो एक कैपेबिलिटी रहती है वो भी फास्ट और क्विकली रहती है। आगे दिया हुआ सप्लीमेंट्री ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। सप्लीमेंट्री टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, यहाँ पे जो सप्लीमेंट्रीज रहती हैं, मतलब इनसे इनके द्वारा जिस भी वस्तु का उपयोग किया जाता है वो उन्हीं से मिलती जुलती व्यापार व्यवसाय से संबंधित होता है। यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन यहाँ पे जो इनका यूज़ रहता है वो भी, यूटिलाइजेशन जो रहता है वो लोकल चीज़ों को ही ये लोग प्रिफर करते हैं, और उन्हीं का ये उपयोग करने के लिए जोर देते हैं, आवश्यक उन्हीं को मानते हैं। अदर एडवांटेज, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके द्वारा हमारा जो एक स्मॉल बिजनेस रहता है वो हमारी इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने में या उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जो पार्ट देखा है इस लेसन का, लेसन नंबर 8 हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने स्मॉल बिजनेस का कंसेप्ट देखा, कंसेप्ट ऑफ स्मॉल बिजनेस, ये आप लोगों को एक बार देखना है। साथ ही साथ में आपको इसका मीनिंग लिखना है, स्मॉल बिजनेस होता क्या है, लघु व्यापार व्यवसाय का अर्थ आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है। साथ ही साथ में इसकी जो अलग अलग कैटेगरीज में हमने इसे डिवाइड किया है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी आप लोगों को कॉपी में नोट डाउन करना है, सर्विस सेक्टर को भी करना है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में कितनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाते हैं और इनका इन्वेस्टमेंट पार्ट क्या होता है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हमें पता चलेगा, इसलिए वो तीनों चीज़ें आप लोगों को लिखनी है। सब क्लासिफिकेशन ऑफ स्मॉल यूनिट्स देखी, सब क्लासिफिकेशन देखा स्मॉल यूनिट्स का, जिसके हम लोगों ने यहाँ पे 10 से 11 पॉइंट देखे, 9 से 10 पॉइंट देखे। इनको आपको सभी को वेरी शॉर्ट में अपनी ऑन लैंग्वेज कंप्लीट करना है। आगे हम लोगों ने इसके फीचर्स देखे, फीचर्स में हमारे पास में यहाँ पे 10 पॉइंट दिए थे, फीचर्स के यानी 5 to 6 पॉइंट आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करके अपनी ऑन लैंग्वेज में लिखेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने जो देखा है वो इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्रीज या इंटरप्राइजेज इन इंडियन इकोनॉमी देखा है, कि आर्थिक क्षेत्र के आधार पर, भारत की आर्थिक स्थिति के आधार पर स्मॉल बिजनेस का, छोटे व्यापार व्यवसाय का क्या महत्व है या उसकी आवश्यकता क्यों है, जिसके हम लोगों ने 13 पॉइंट्स देखे। इन 13 पॉइंट्स में से यानी 6 to 8 पॉइंट आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ तक का पार्ट आज हम लोगों ने लेसन नंबर 8 में कवर किया है। सभी स्टूडेंट्स लर्निंग को स्टार्ट कर दीजिए। जिन बच्चों ने अभी असाइनमेंट सबमिट नहीं करे हैं वो आज किसी भी हालत में अपने असाइनमेंट सबमिट करना, क्योंकि आपकी लास्ट डेट जो थी वो 12 नवंबर थी और आज हो गई है 17।
इसलिए 18th हो गई आज, तो 18th ऑफ नवंबर है, ऑलरेडी 4 to 5 डेज़ एक्स्ट्रा हो गए हैं। इसलिए जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी असाइनमेंट सबमिट नहीं करे वो आज कल में अपने असाइनमेंट एनी हाउ सबमिट करना। और लर्निंग आप लोग प्लीज़ स्टार्ट करो, क्योंकि अब दिसंबर फर्स्ट वीक से हम लोगों की कभी भी सेकेंड हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स जो है वो स्टार्ट हो सकती है। इसलिए आप लोग लर्निंग पे मेनली फोकस करिए, क्योंकि अब आप लोगों का पेपर भी 100 मार्क्स का रहेगा। इसलिए लर्निंग इज़ मस्ट कंपलसरी। रिटर्न वर्क तो आप लोगों को कॉपी में करना ही करना है, लेकिन लर्निंग पे भी आप लोग अब ध्यान देना शुरू कर दीजिए।